STTP students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH 19 Road सिरसा। स्टूडेंट्स, कल आपका SST क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट की आपकी टाइमिंग रहेगी 10 AM टू 11:30 AM। स्टूडेंट्स, 11:30 AM तक आपने टेस्ट अटैम्प्ट करके मुझे सेंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने CT1 के एग्ज़ाम के लिए क्या करना है? रिवीजन में आप जियो का लेसन 1 रिसोर्सेज, लेसन 2 लैंड सॉयल वाटर, सिविक्स का लेसन 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, लेसन 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, हिस्ट्री में ओनली लेसन 1। नाउ जियो लेसन 1 रिसोर्सेज में क्या रिवाइज करना है? रिसोर्सेज जियोग्राफी का चैप्टर 1। अब स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज होते क्या हैं? स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज वो होती हैं जो हमारी यूज़फुल थिंग्स होती हैं, वो जो नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती है, मीन्स ह्यूमन मेड। ये इसके टाइप्स कह सकते हो आप कि नेचुरल और ह्यूमन मेड जो है रिसोर्सेज के टाइप्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक लेक्स, लैंड्स एंड ऑल, ओके। एंड मैन मेड कौन से होंगे? जो मैन द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, लाइक एनर्जी हो गई, विंड मिल से जो टरबाइन लगाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो होगी मैन मेड रिसोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी भी मैन मेड हो जाती है, ओके। नाउ इसमें क्या है? बायोटिक और अबायोटिक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? बायोटिक कौन से होते हैं? जो कि लिविंग मीन्स सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अबायोटिक कौन से होते हैं? जो सांस नहीं लेते, जीवित नहीं होते, लाइक सोयल, रॉक्स, लैंड एट्सेट्रा, ओके। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनका हम यूज़ दोबारा कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनका हम यूज़ अगेन नहीं कर सकते। नाउ इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसका कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम? रिसोर्सेज को कम से कम अगर यूज़ करना है इसे, और क्या है, अगर हमें कुछ किसी चीज़ की नीड नहीं है तो हम उसे यूज़ ना करें। इन शॉर्ट, केयरफुली यूज़ करना चाहिए हर चीज़ का, हर रिसोर्स का, ओके स्टूडेंट्स। नाउ चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, लाइक लैंड। इसमें हमारी जो अर्थ है उस पर लैंड कितने % है? 30% है, जो कि उपजाऊ है, फर्टाइल है, ओके। अब स्टूडेंट्स, लैंड का हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं? लैंड रोड्स बनाने के लिए भी काम आती है, बिल्डिंग्स कोई बनानी है उसके ऊपर, लैंड के ऊपर ही बनेंगी, है ना। कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो लैंड ही चाहिए, उसके लिए काफ़ी लैंड चाहिए, है ना, ज़मीन चाहिए। अब स्टूडेंट्स, लैंड का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? लैंड रिसोर्सेज का कम से कम जो है फॉरेस्ट जो हम काट देते हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं तो उसे नहीं काटने चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट काट के बनाएंगे तो उतनी ज़्यादा लैंड जो है कम होती जाएगी। नाउ सोयल। सोयल क्या होती है स्टूडेंट्स? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। एक थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, जो ऊपर के अर्थ के ऊपर जो लेयर होती है उसे सोयल बोलते हैं, ठीक है। कवर किया होता है जो अर्थ की सरफेस को जिसने। तो ये किस किस से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले रॉक होते हैं, मोटे मोटे रॉक होते हैं, और फिर जो है थोड़ा थोड़ा बारीक हो जाते हैं तो वेदर्ड रॉक मटेरियल हो जाता है। फिर जो है सोयल में कुछ ना कुछ मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या? सब सोयल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये इससे क्या बनता है? सब सोयल विद सैंड, रेता होता है कुछ ना कुछ, सिल्ट होता है, और क्ले होती है चिकनी मिट्टी, ठीक है। फिर ऊपर जो हमारा क्या होता है? वेजिटेशन ग्रो करती है। इस तरह से ये पूरी सोयल की लेयर्स होती हैं। इसमें स्टूडेंट्स, वाटर सभी को पता है क्या होता है। ये जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, और ये हमारे जो अर्थ है इस पे सबसे ज़्यादा वाटर है। 70% वाटर जो है हमारा अर्थ का पार्ट पे कितना है? 70%। लेकिन फ्रेश वाटर कितना है स्टूडेंट्स? ओनली 2.7% जो है फ्रेश वाटर है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
कुछ जो है ग्लेशियर्स मीन्स कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है तो उसका हम यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जमा हुआ है वाटर, तो हमारे पास कहाँ से आएगा। इसलिए जो सिर्फ रिवर्स और लेक्स का ही यूज़ होता है, या फिर वाटर वेपर से जो होते हैं और ऊपर वाटर वेपर्स उड़कर क्लाउड्स बन जाते हैं और क्लाउड्स जो है बरस जाते हैं, और उतना ही वाटर हम यूज़ करते हैं जो सिर्फ 1% है ओनली। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सभी को पता है कैसे हम बचा सकते हैं पानी को। कम से कम जो है यूज़, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ करना, और अगर कोई टैप लीक कर रही है तो उसे ठीक करवाना। ओके, तो ये है हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका हम कंजर्वेशन भी करते हैं। नाउ सिविक्स चैप्टर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो और वो कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है। लेकिन उससे पहले जो है ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था, तो हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मूवमेंट हुए स्ट्रगल वाले, उसके बाद कहीं जाके हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला इन 1946। नाउ स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स काफ़ी होते हैं कि हमें किस तरह के अधिकार मिल रहे हैं, हमारे मूल अधिकार जो हमें मिलने चाहिए, जिसमें क्या है, समानता का अधिकार होता है, हमें एजुकेशन का राइट होता है कि हम स्टडी कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार है, वोट भी दे सकते हैं हम। हमारे ये जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम मींस कि आज़ादी का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम धर्म कभी भी बदल सकते हैं और हमें हर धर्म के साथ यहाँ पे समानता मिलेगी। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कोई भी हम रीति रिवाज निभा सकते हैं, एजुकेशन स्टडी कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कोई भी पॉलिटिक्स में जो है हिस्सा भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। नाउ स्टूडेंट, सेक्युलरिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म स्टूडेंट्स वो होता है जैसे कि इंडिया में या कहीं किसी कंट्री में कोई एक स्टेट में पर्टिकुलर एक पार्ट है जहाँ पे कुछ अलग धर्म, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, और वो सेपरेट मीन्स अलग रहते हैं, कोई ऑफिशियली उनका वो नहीं होता कि भी यहाँ हमारा पर्टिकुलर एरिया है, तो उनको सेक्युलरिज्म स्टेट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपने सेक्युलरिज्म के बारे में अच्छे से रिवाइज़ करना है। ओके, थैंक यू।